ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मादारा अचानक बोरुतो क्रॉनिकल्स की टाइमलाइन में पहुंच जाएगा। तेज सुनहरी रोशनी के बीच वह एकदम से उस दौर में आ गिरा जब नारुतो होकागे था, यानी कोनोहा का गोल्डन युग। उस वक्त नारुतो ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। तभी उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उसने और कुरामा ने एक साथ उस डरावनी और नापसंद आभा को महसूस किया। नारुतो चौंक पड़ा। ये तो नामुमकिन है। वह झट से पीछे की खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। कोनोहा में उस समय चूनिन एग्जाम चल रही थी। अलग अलग गांवों के उम्मीदवार और कागे वहां इकट्ठा थे। बतौर होकागे नारुतो पर सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उधर मादारा, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, गांव में दाखिल होना चाहता था, लेकिन उसके सेंगोकू आर्मर की वजह से कोनोहा के गार्ड्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसकी जबरदस्त आभा महसूस की और घबराते हुए पूछा, क्या आप आयरन कंट्री के समुराई हैं? अगर 7वें होकागे ने नहीं बुलाया तो कृपया तुरंत वापस जाएं। मादारा ने ठंडी निगाहों से उन दोनों को देखा। कभी वह युद्ध भूमि का देवता माना जाता था। हाशिरामा से मतभेदों के कारण उसने गांव छोड़ा था, लेकिन उसे गए कुछ ही साल हुए थे। इतनी जल्दी? अब तो मामूली गार्ड भी मुझे पहचान नहीं पा रहे, उसने मन ही मन सोचा। और फिर ध्यान गया, 7वां होकागे। उसने ऊपर नजर उठाई तो दूर पर्वत पर 7 होकागे के चेहरे तराशे हुए थे। यह देखकर वह दंग रह गया। उसे पिछली लड़ाई याद आई, उस सफेद आदमी के साथ जिसके हाथ में लाल फिशिंग रॉड थी। वह ओत्सुत्सुकी उराशिकी था, जो समय में पीछे जाकर कुरामा को पकड़ने आया था, लेकिन सास्के की दखल से वह गलती से सेंगोकू काल में जा पहुंचा। मादारा उसी समय कुरामा को पकड़कर सील कर रहा था। तभी उराशिकी ने हमला कर दिया। दोनों की लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि समय यंत्र दोबारा सक्रिय हो गया और सुनहरी रोशनी में दोनों बह गए। मादारा जब होश में आया तो इस नए युग में था। उसने अंदाजा लगाया कि वह किसी और समय रेखा में फंस गया है। गार्ड्स को देखकर उसने हाथ उठाने ही वाला था कि तभी नारुतो वहां आ गया। गार्ड्स उसे देखकर चौकन्ने हो गए। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें पीछे हटने को कहा। यहाँ से मैं संभाल लूंगा। मादारा को देखकर नारुतो के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये तो चौथे निंजा युद्ध में मर चुका था और सामने खड़ा शख्स कोई रीइंकार्नेशन नहीं, बल्कि असली मांस मज्जा वाला इंसान था। नारुतो ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम उचिहा मादारा हो? मादारा ने हल्की शरारती मुस्कान दी। लगता है सबने मुझे भूला तो नहीं? उसने पूछा, क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? नारुतो थोड़ा उलझा। उसने चेहरा पकड़ते हुए कहा, आखिर में तुमने तो असली शांति को समझ लिया था, फिर अब दोबारा क्यों लौटे? आज की निंजा दुनिया में शांति है, अब चैन से सो जाओ। लेकिन मादारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि नारुतो किसकी बात कर रहा है। वह सेंगोकू काल से आया था। उस वक्त उसने मून आई प्लान शुरू भी नहीं किया था। उसने सिर्फ इतना पूछा, ये कोनोहा है ना? नारुतो ने महसूस किया कि उसे कुछ भी याद नहीं। थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, यहाँ आने से पहले क्या हुआ था? मादारा ने उराशिकी से अपनी लड़ाई की पूरी कहानी बताई। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। उसे गारा की रिपोर्ट याद आई थी। सच में एक अजीब सा आदमी फिशिंग रॉड लेकर दिखा था। क्या सच में टाइम ट्रेवल जैसा कुछ हो सकता है? उसने सोचा। जब मादारा को पता चला कि यह कोनोहा की 80वें वर्षगांठ है तो उसे यकीन हो गया वह सचमुच कोनोहा वर्ष 5 से यहाँ आ गया है। नारुतो की बातों से उसे अंदाजा हुआ कि इस समय रेखा में उसका भविष्य वाला स्वरूप अब जिंदा नहीं है। उसने नारुतो से पूछा, आखिर मैंने किया क्या था? नारुतो ने अपनी हैरानी छिपाते हुए धीरे धीरे बताया, सीधे कहूं तो तुम्हें मरे 30 साल हो चुके हैं। बाद में तुम वापस आए और फिर एक काले शख्स ने तुम्हारा दिल निकाल दिया। मादारा ने गौर किया। नारुतो की आंखों में न तो शारिंगन था न रिनेगन। उसके सामने एक बिल्कुल बदली हुई दुनिया थी। फिर भी उचिहा पत्थर की सच्चाई पता है तो वह हैरान हुआ, पर उसे यकीन हो गया कि नारुतो झूठ नहीं बोल रहा। अपनी पुरानी नाकामियों और किस्मत को जानकर उसने कुछ पल पहले हाशिरामा के साथ पत्थर के सामने हुई बातचीत को याद किया। मादारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। हाशिरामा के विचार भले ही मासूम लगे हों, लेकिन अधूरे सपनों को अगली पीढ़ी को सौंपना शायद सही रास्ता था। उसने नारुतो से पूछा, ये ओत्सुत्सुकी आखिर है क्या? नारुतो के दिमाग में उनकी शक्ल तो थी, लेकिन बातों में उतना अच्छा न होने की वजह से वो समझा नहीं पाया। उसने मादारा से कहा, चल मेरे साथ, वहां जाकर सब समझ जाएगा। नारुतो को देख मादारा के सामने फिर से हाशिरामा की छवि उभर आई। कोनोहा की मौजूदा सुनहरी, स्वर्ण और भव्य स्थिति को देखकर वो भीतर ही भीतर सोचने लगा, शायद यही वो सपना था जो हम दोनों ने मिलकर देखा था। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पहुंचे जहां शिकामारू पहले से इंतजार कर रहा था। वो नारुतो से पूछना ही चाहता था कि आखिर वो इतना इमरजेंसी मिशन क्या है, लेकिन जैसे ही उसने मादारा को देखा वो चौंक कर वहीं ठिठक गया। हकलाते हुए उसने पूछा, ये कैसे जिंदा है फिर से? मादारा के होंठों पर शातिर मुस्कान फैल गई। उसे याद था शिकामारू की चालाकी को उसने निंजा वॉर में खुद महसूस किया था। नारुतो ने इशारे में शिकामारू को शांत रहने को कहा। मादारा अब पहले वाला नहीं है और ना ही अब कोई खतरा है। शिकामारू ने अपनी नजर के कोने से मादारा को गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मादारा लड़ने के मूड में नहीं है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। इसके बाद तीनों के बीच कई घंटे तक एक क्रॉस सेंचुरी बातचीत हुई। आखिर शिकामारू था। उसने मादारा के टाइम ट्रेवल की बात बहुत जल्दी स्वीकार कर ली। नारुतो और शिकामारू की मिलीजुली जानकारी से मादारा को अपने अतीत और आज के निंजा वर्ल्ड की पूरी सच्चाई पता चली। उसने हाथ सीने पर बांधते हुए ठंडे अंदाज में कहा, लगता है आज का निंजा वर्ल्ड उतना शांतिपूर्ण नहीं जितना दिखता है। वो जो ओत्सुत्सुकी कबीला है। शिकामारू ने सिर हिलाया। कुछ दिन पहले
की रिपोर्ट आई थी। जब उसने कोनोहा के ग्रे स्पेस की जांच की तो 2 ओत्सुत्सुकी ने उस पर हमला किया। मुझे लगता है वो दोनों बहुत जल्द निंजा वर्ल्ड में घुसपैठ करेंगे। ये सुनकर मादारा जोर से हंस पड़ा। जब उसने उस दैत्य कबीले के बारे में सोचा जिसने सालों तक उसे बेवकूफ बनाया और आखिर में उसका दिल निकाल लिया था, तो उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। अब आखिरकार उसे उस कबीले से आमने सामने लड़ने का मौका मिलने वाला था। खून का बदला खून से। नारुतो भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लगता है आगे के समय में मादारा अंकल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंधे से कंधा मिलाकर एक लीजेंड के साथ लड़ना, इससे ज्यादा सेफ फीलिंग और क्या हो सकती है। मादारा को भी पता था कि अभी की उसकी ताकत काफी नहीं है। उसने खड़े होकर कहा, आज की बात यहीं खत्म करते हैं, फिलहाल मुझे और ताकत की जरूरत है। उसने नारुतो से कहा कि वो उसके रहने की जगह का इंतजाम करे और साथ ही उसे आज की सबसे छोटी उम्र के उचिहा बच्चे से भी मिलवाए। अपने पुराने हार को याद करते हुए मादारा ने इस बार हाशिरामा की तरह अपना सपना अगली पीढ़ी को सौंपने का फैसला किया। फिलहाल सबसे छोटा उचिहा था सारदा, जो इस वक्त चूनिन एग्जाम में हिस्सा ले रही थी। नारुतो उसे वहां ले जाना तो चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर परीक्षा हॉल में मौजूद बाकी शिनोबीज ने मादारा को अचानक देख लिया तो आधे तो डर के मारे बेहोश ही हो जाएंगे। इस पर शिकामारू ने बड़ी सहजता से कहा, ऐसी बात है तो मादारा थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु ही क्यों नहीं कर लेता। मादारा ने नारुतो की तरफ तिरछी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो, ऐसा आदमी होकागे कैसे बना। थोड़ी देर बाद तीनों चूनिन एग्जाम के एरिना पहुंच गए। मादारा ने नीचे नई पीढ़ी के शिनोबीज की लड़ाई देखी और भौहें सिकोड़ ली। ये सब क्या है, नारुतो ने झेंपते हुए समझाया। पिछले कई सालों से निंजा वर्ल्ड में शांति है, तो निंजा बनने की इच्छा और मिशन की संख्या दोनों ही घट गई हैं। इस वजह से नई पीढ़ी की कुल मिलाकर स्किल्स थोड़ी कमजोर हैं। तभी मादारा की नजर एक लाल कपड़े पहनी लड़की पर पड़ी जिसकी पीठ पर उचिहा का निशान था। उसने पूछा, क्या यही है उचिहा कबीले की अब की अकेली विरासत। जब नारुतो ने बताया कि वो सास्के की बेटी है, मादारा के होठों पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल वो वहीं से गायब हो गया, जिससे नारुतो हड़बड़ा गया और बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ा। आसमान में मादारा की आवाज गूंजी, मैं जरा पास से उस लड़की को देखना चाहता हूँ। नारुतो ने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया, ये मादारा बाबा भी ना, अचानक यहाँ आने की क्या जरूरत थी। मादारा पास जाकर सारदा की हर चाल ढाल को गौर से देखने लगा। उसने आकलन किया कि उसकी टैलेंट मिड लेवल की है, लेकिन चालों से साफ लग रहा था कि सास्के ने ट्रेनिंग में खास ध्यान नहीं दिया। नारुतो ने झेंपते हुए कहा, सास्के ने अभी कुछ ही समय पहले पहली बार अपनी बेटी से मुलाकात की है। उसी वक्त एक दूर जंगल में जहां सास्के उराशिकी की जानकारी जुटा रहा था, अचानक उसे छींक आ गई। उसने कोनोहा की दिशा में देखा और मन ही मन कहा, काफी वक्त हो गया, अब वापस गांव लौटने का समय आ गया है। सिलेक्शन राउंड चलता रहा, लेकिन मादारा का दिल अब और देखने में नहीं लग रहा था। वो एक झटके में वहीं से गायब हो गया। सारदा ने जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस किया, उसकी नजर उस दिशा में चली गई जहां कुछ पल पहले मादारा खड़ा था। कुछ देर बाद बोरुतो और उसके साथी भी परीक्षा पास कर गए और सब अपने अपने घर लौटने लगे। नारुतो ने अचानक रास्ते में सारदा को आवाज दी जब वो घर लौट रही थी। अपने आइडल सातवें होकागे को सामने देखकर उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। सातवें होकागे यहाँ कैसे? तभी नारुतो के पीछे से एक साधारण आदमी बाहर आया। असल में वो मादारा था, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से अपना रूप बदला हुआ था। नारुतो ने उसे चेतावनी दी, आगे जो देखने वाली हो उसके लिए ज्यादा शौक मत लेना। जैसे ही मादारा का रूपांतरण समाप्त हुआ, उसकी शानदार और दबदबे भरी शख्सियत सारदा के सामने प्रकट हो गई। वो हैरान होकर कुछ पूछने ही वाली थी कि उसने मादारा की आंखों में शारिंगन देखा और उससे निकलती डरावनी आभा ने उसे लगभग जमीन पर गिरा ही दिया। कांपते हुए उसने पूछा, आप कौन हैं? आपके पास शारिंगन कैसे है? नारुतो ने पीछे सिर खुजाते हुए मुस्कुराकर कहा, सिंपल सा जवाब है, तुम्हें इन्हें बुजुर्ग कहकर संबोधित करना चाहिए। ये हैं उचिहा कबीले के संस्थापक उचिहा मादारा। इस खुलासे के साथ सारदा की भावनाएं इतनी प्रबल हो गईं कि उसकी आंखें अनजाने में सिंगल टोमोए शारिंगन में बदल गईं। वो सदमे में बोली, लेकिन इतिहास की किताबों में तो लिखा है कि उचिहा मादारा बहुत पहले मर चुके हैं। मादारा ने शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसकी नजर सारदा की शारिंगन पर पड़ी तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काबिलियत बुरी नहीं है, अगर कुछ साल पहले पैदा होती तो ओबिटो से भी बेहतर उम्मीदवार होती। उसने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया हूँ, तुमसे पूछने कि क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी। ये सुनते ही सारदा और नारुतो दोनों एक साथ हैरान रह गए। भला पहली मुलाकात में कोई सीधे गुरु शिष्य का रिश्ता पूछता है क्या? तो दोस्तों, हमारी कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 2 कल ही आने वाला है, तो उसे मिस मत करना। और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।